में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे। जय जो नस नस में है, बाजी फिर बस में है, जान के हिंदुस्तान बोले। सलाम 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 वंदे मातरम। सलाम 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 वंदे मातरम। वक्त में भी हम न खोए हौसला, के साथ चलने का यू कर ले फैसला। कि हम जो चुने तो वो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर चाहिए सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना है, शान से सभी को बताएंगे, जीतने के साथ। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। भारत माता, माथे पे तिलक जय हिंद लगावो, मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगावो, मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम, चट्टान से जोड़े सीनों में तूफान उठाना है, जोश में सरफरोश बन जाना है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं, जा बढ़ते चलो। Sit down. तो बच्चों, आपकी कक्षा का रिजल्ट आ चुका है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। 10वीं कक्षा के प्रवेश के लिए आपकी कक्षा में तीसरे स्थान प्राप्त किया है कविता ने, जोरदार तालियां। दूसरा स्थान प्राप्त किया है अरुणा ने, और पहला स्थान प्राप्त किया है राहुल ने। राहुल, आपको अपनी क्लास में प्रथम आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो बच्चों, मैं चलती हूँ। बच्चों, ये विकी है आपका न्यू क्लास में, ये दिल्ली से और आज से आपके साथ ही पढ़ाई करेगा। बच्चों, मैं चलती हूँ, ठीक है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, फिर रवि अपने दोस्त विकी के पास आता है। रवि, देखो जा रहा है हमारी क्लास का टॉपर है, इसी तरह बर्बाद करना है। ये तो बहुत आसान है, इसको ऐसा कराएंगे अब उठ ही नहीं पाएगा। वो कैसे? नशा। अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक के समय सभी खेल रहे हैं, राहुल पढ़ रहा है, और तभी विकी राहुल के पास आता है। राहुल, मेरा दोस्त बनेगा? हाँ। क्या यार, पूरे दिन किताबों में घुसा रहता है, कल मस्ती भी कर लिया करते, रात कुछ नया करते हैं। नहीं, आज मैं पढ़ रहा हूँ, किसी और दिन करेंगे पक्का। चलना। नहीं, आज नहीं, कल। ठीक है, कभी और करेंगे। ट्राई करेगा? नहीं, ये सब मैं नहीं करता, तू ही
थोड़ी सी कर लेना। नहीं मैं नहीं करता ये सब, तू ही कर। तो विकी उसे उकसाता रहता है और आखिर में राहुल सिगरेट पी लेता है। एक दिन राहुल घर पर आकर अपना स्कूल बैग एक और फेंक देता है। तब राहुल की सिस्टर कंचन अपनी मम्मी को यह बात बताती है। आज भाई ने पहली बार अपना बैग फेंके। आजकल वो मुझसे झगड़ता भी बहुत है, अपने सामान भी इधर उधर डाल देता। 2-3 दिन से मैंने भाई को देखा। कोई बात नहीं कंचन, तुम फिक्र मत करो। भैया भी पढ़ाई का कुछ ज्यादा ही प्रेशर होगा, इसलिए उतना चिड़चिड़ा रहता है। ठीक है। विकी राहुल के घर आता है और राहुल विकी के साथ बाहर चला जाता है। राहुल हाँ आया। फिर विकी रवि को कॉल करके बुलाता है और रवि के पास शराब की बोतल होती है। हेलो रवि, कहाँ है तू? बस तेरे पीछे ही हूँ। कई दिनों तक यही कार्यक्रम चलता रहता है। विकी उसे रोज अलग अलग नशे करवाता है और इस तरह राहुल नशे का आदी हो जाता है। एक दिन राहुल को पैसे चाहिए होते हैं। वो बेटा को सोच रहा होता है, तभी उसके पास खाना लेकर आती है। बेटा खाना खा लो। मम्मी मुझे पैसे चाहिए थे। क्यों, पैसों का क्या करना है? बार बार पूछते रहते क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। मुझे पैसे चाहिए और मैं खाना नहीं खाने वाला। ये ले 100 रुपए। 100 रुपए रखो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। हेलो पापा, मेरे को 2000 रुपए चाहिए थे बुक्स खरीदने के लिए और मैं कुछ काम से बाहर हूँ, घर आके बात करता हूँ। राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पहले इधर उधर देखता है और धीरे से अपने मम्मी के जेवर चोरी कर लेता है। राहुल, ओ बेटा राहुल। राहुल तो अभी अभी घर से बाहर गया है। पैसे मांग रहा था, मैंने दिए नहीं थे। हाँ मुझसे भी मांगे थे, मैंने 100 रुपए दिए तो फाड़ के फेंक दिए। और आजकल तो उसका बिहेवियर कुछ बदला लग रहा है। गुस्सा तो बहुत ज्यादा करने लगा है। आज तो मैंने खाने की थाली दी, तेल साइड में फेंक दी। बोला मैं पैसे नहीं दूंगी तो खाना भी नहीं खाएगा। आजकल मुझे भी वो कुछ बदला और गुस्सा ज्यादा करता है। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मेरे जेवर नहीं मिल रहे। क्या तुमने हर जगह सही से देखे? हाँ। हेलो सही साहब, हमारे घर पर चोरी हो चुकी है, आप जल्दी से हमारे। क्या बात है? मेरे जेवर चोरी हो गए। आपने जेवर कहाँ रखे थे? जेवर मैंने अलमारी में रखे थे। आपको किसी पर क्या? नहीं सर, तो किसी भी नहीं है। अरे ये कौन है? अरे ये तो त्रिपाठी जी का लड़का, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ बोलिए। त्रिपाठी जी, आपका लड़का गली में बेहोश होकर गिरा था, मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, आप जल्दी से आइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को क्या हुआ? आपके बच्चे ने ऐसा ज्यादा शराब पीकर अपना लिवर डैमेज कर दिया। क्या शराब हो गई मेरा बच्चा? हाँ आपका बच्चा शराब पीने की वजह से बेहोश होकर गिर गया था। उसे ठीक होने में लगभग 6 महीने लगेंगे। तब तक उसे नशीले पदार्थ से दूर रखे। अरे त्रिपाठी जी। हाँ बोलिए। हमने शहर के सभी थाना में पूछताछ की तो पता चला कि चोरी आपके बच्चे ने की थी। क्या चोरी होगी मेरा बच्चा? हाँ मुझे पता था कि आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं सीसीटीवी फुटेज लेके आई थी। राहुल के पापा यकीन नहीं करते हैं, पर जब ऐसा ही सब सबूत दिखाते हैं तो आखिर में यकीन कर लेते हैं। राहुल तुमने अपनी मम्मी के जेवर चुराए? नहीं मैंने नहीं चुराए। तो राहुल मना करता रहता है, पर बाद में मान लेता है कि चोरी उसी ने की थी। फिर राहुल एसआई साहब को पूरी बात बताता है कि कैसे विकी ने उसे नशे की लत लगाई। एसआई साहब जब विकी को ढूंढते हैं तो विकी रवि के साथ ही मिल जाता है। एसआई साहब विकी और रवि को लेकर नशा मुक्ति केंद्र पहुंच जाते हैं और कुछ समय के लिए उन्हें वहीं छोड़कर आ जाते हैं। ये नाटक सिर्फ विकी, रवि और राहुल का ही नहीं है। हमारे समाज और आसपास भी ऐसे कई रवि और विकी जैसे बच्चे और युवा मौजूद हैं जो राहुल जैसे होनहार बच्चों को गुमराह कर देते हैं। मैं और मेरी टीम आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं कि आपके सिवा आपके माता पिता को ही आपके सही और गलत का ध्यान है, तो कृपया आप अपने जीवन को बर्बाद ना करें। अपना ना सही, अपने परिवार और समाज का तो आपको चिंतन करना ही चाहिए। और एक छोटी सी कविता के साथ मैं ये नाटक समाप्त करती हूँ। तबाही के इस रास्ते से तू अब अपनी नजर मोड़, यह मंजिल मौत है, इस राह
साथ छोड़ तुझे तारीकियों से जीत कर आगे निकलना है, उजालों की तरफ बढ़कर तू ये जंजीरें अब तोड़। साथ छोड़ो जीवन जोड़ो, नशे की आदत खुद से बगावत। थैंक यू। ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा, ऐसे ही एक पर्यावरण मित्र और ऐसे ही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व हमारे साथ साथ ही यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सभी की तालियों की ध्वनि के साथ उनका स्वागत करूंगा। श्रीमान विक्रम जी रावत आप स्टेज पे आए। विक्रम जी आप स्टेज पे आए। इन्होंने करीबन 10,000 पौधे, 10,000 प्लांट्स, मतलब पौधे लगाना बहुत बड़ी बात। इन्होंने ना केवल पौधे लगाए, उनको पनपाने में, उनके संरक्षण में, कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, पानी की बराबर उनको सुविधा हो जाए। डेली हम देखते हैं, हम तो बिल्कुल नजदीक से उनको देखा है, सुबह आते हैं, प्लांट्स में लग जाते हैं और बिल्कुल कैमरे से दूर निष्काम मेहनत से। विक्रम जी, हम आपको ये सम्मान दे रहे हैं और हम खुद सम्मानित महसूस हो रहे हैं, आप ये सम्मान देंगे। मैं अपने विशिष्ट अतिथि महोदयों से निवेदन करूंगा, विक्रम जी का साफा पहना का सम्मान करें। हमें ऐसे पर्यावरण मित्रों की बहुत जरूरत है। अगर ऐसे कुछ पर्यावरण मित्र हमारे हो जाए तो फलोदी जगह ही नहीं, ये राजस्थान, ये मारवाड़ और ये थार की भूमि बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। जोरदार तालियों से एक बार पुनः विक्रम जी का स्वागत और अभिनंदन। ही नहीं चाहता और हमने इनको जबरदस्ती यहाँ बुलाया है। इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति बिरला ही आपको मिलेगा। एक बार विक्रम के लिए जोर से तालियां बजाएं। आपने 10,000 पौधों को न केवल लगाया है, अभी तो पनपाया है और हमारे विद्यालय में आने के बाद में आपने करीबन 800 पौधों को बिल्कुल तैयार किया। 350 पौधे पिछले बार वाले तैयार हैं, सेट से ऊपर आ गए हैं और इस बार करीबन 400 पौधे और हमने लगा लिए हैं और इनका कमिटमेंट है कि वो भी पौधे जब तक सेट से ऊपर नहीं आएंगे तब तक मैं इस विद्यालय में हमेशा अपनी सेवाएं देता रहूंगा। Of our program. It is an honor to invite our Chief Guest Sir, Shri Manasya Suthar Sir, to address the gathering and share his wisdom with us. मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और 2 शब्द कहें। और प्रधानाचार्य और एडवोकेट दीपक जी, विशिष्ट अतिथि विशिष्ट देवी सिंह जी जो मेरे साथी भी है, हमारे विद्यालय के प्रशासक, कुशल प्रशासक, मुखिया आदरणीय धामी साहब, उनकी पूरी टीम और बात के प्यारों साथियों, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि अपन 15 अगस्त मना रहे हैं। मैं इस विद्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और एक बार जोर से हम भारत माता की जय बोलेंगे और वंदे मातरम बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। हमारा विद्यालय एक उस उपवन की भांति है जो चारों तरफ से फूलों से लदा हुआ है और यह उपवन केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी और हमारे एनुअल फंक्शन के लिए ही लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो अभिभावक हमारे इस उपवन को देखने के लिए पधारे। अपने हाथ से लिया और इन्होंने अपने आप से इतनी शानदार तैयारी की। योगेश जी के मार्गदर्शन में इन्होंने इतनी बढ़िया तैयारी की जिसका कि अंदाजा लगाया जाना भी मुश्किल है। तो इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और इनको आशीर्वाद। बच्चों ने लड्डू ले लिया है।